মনোবীক্ষণ প্যাথোলজি কোয়ালিটির শেষ কথা। সিএমসি ভেলোর স্বীকৃত জেলার একমাত্র ল্যাবরেটরি। যোগাযোগ 7477799515। मेरे सामने दूसरी समस्या हाल ही में आई। रानाघाट के सांसद हैं जगन्नाथ सरकार। हमारे यहाँ के एक सपूत ने देश की सेवा में अपना सर्वोपरि दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। उसके लास्ट राइट्स थे। उस जिले से 2 सांसद हैं। सांसद अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। जो सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं उनके लिए रेड कारपेट, उनको सम्मान, उनके सामने नतमस्तक। और तो प्रतिपक्ष के सांसद हैं, आप उन वीडियो को देखकर अचंभित हो जाएंगे। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। 30 साल पहले देश में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सांसद की क्या अहमियत है। केंद्र सरकार ने और पार्लियामेंट से अनेक निर्देश जारी हुए हैं कि सांसद के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। देश से बड़ा अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो खड़ा होकर अदब से सांसद का सत्कार करेगा, सांसद को सी ऑफ करेगा, श्रेष्ठ आचरण करेगा। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। सांसद जनप्रतिनिधि है। लाखों लोगों की भावना को वो सांकेतिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ, जो लगातार मैं कहता रहा हूं प्रांत में, सरकारी अधिकारी का आचरण राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्कर हो गया तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, वो अपने आचरण के विपरीत जाता है, उस पर संकट आना निश्चित है। ये उसके लिए दुराचरण है। भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों में लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और मैंने दोनों में देखा, यहाँ जिला सभापति जी की सिक्योरिटी विड्रॉवल में और जगन्नाथ सरकार के साथ जो बदसलूकी हुई, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फ्लेम्स में भेज दिया गया, तिलांजलि दे दी गई, पूरा अनादर हुआ उसका। दे आर कमिटिंग मेजर मिसकॉन्डक्ट। और मैं हाथ जोड़कर सरकारी अधिकारियों से एक बार फिर विनती करता हूँ, मेरे लगातार कहने के बाद काफ़ी लोगों में सुधार आया है, ये अच्छी बात है। कुछ लोग अब भी संभले नहीं हैं। उनको लगता है कि राज्यपाल कह रहे हैं होगा क्या, बहुत बुरा होगा, कानून के शिकंजे में आएंगे, लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप। और इसलिए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्क करे। पॉलिटिकल वर्क एक बात है, पॉलिटिकल फुट सोल्जर होना एक दूसरी बात है। जो मैं देख रहा हूँ राज्य के सत्ता के गलियारों में, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप जागरूक हैं। सत्ता के गलियारे में किसका प्रवेश होगा? जिसके पीछे कानून की ताकत है, जिसके पीछे भारत के संविधान की शक्ति है। पर सत्ता के गलियारे में वो लोग आ गए जिनके पास न तो कानून की ताकत है, न संविधान का अधिकार उनको प्राप्त है। और नतीजा क्या है? उनके लिए रेड कारपेट है, सरकारी तंत्र उनके लिए नतमस्तक है। इतने बेपरवाह तरीके से काम होगा, संविधान को तिलांजलि दी जाएगी, कानून के रास्ते से इतना दूर भटक जाएंगे, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। मेरे पर लगातार एक आरोप लगा देते हैं, मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूँ, मेरे फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूँ। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूँ। मैं भारत के संविधान का सिपाही हूँ। जो भी मैं करता हूँ खुले मन से करता हूँ, खुले दिल से करता हूँ, जनता की भलाई के लिए करता हूँ और सरकार को लिखित में आगाह करके करता हूँ। अब बताइए, आपका राज्यपाल चिंतित नहीं होगा क्या? पूरे देश के किसानों को सीधा बैंक के अंदर अब तक 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 12,000 मिल चुके हैं, हर किसान को मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों में से किसी एक को नहीं मिला। ये पैसा मिलता तो 8,400 करोड़ होता आज के दिन। क्यों नहीं मिला? एक जानकारी तो देनी थी, बिना बिचौलिए के, बिना इंटरमीडियरी के, बिना कट के सीधा उनके अकाउंट में पैसा आता। ये मामला मैं लगातार उठा रहा हूँ। इस स्कीम के 20 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पैसा सरकार को दे दो। मैं अचंभित हो गया, मैं चिंतित हो गया। वाई शुड गवर्नमेंट वांट टू बी मिडिल मैन? मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आप मिडिल मैन क्यों बनना चाहती हैं? पूरे देश में 92,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, और भी बहुत से लाभ से वंचित हैं। तो क्या टकराव की राजनीति में आम आदमी को, किसान को पीस देंगे? मेरा तो दिल पसीजेगा। अन्नदाता के पेट पर लात लगे और आप में से किसी को दर्द नहीं हो, ये गलत है। क्यों कहा था जब देश के सामने संकट आया था, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने? क्योंकि इन दो स्तंभ के ऊपर हम निर्भर करते हैं। सरकार को मैं बहुत आगाह करता हूं, जब भ्रष्टाचार की मेरे सामने शिकायतें आती हैं, मैं शिकायतों पर विश्वास नहीं करता, पर शिकायतों की जानकारी प्राप्त करना मेरा काम है। आई हैव टू ट्राई टू गेट इट। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट लीजिए, 5 एडिशन हुए 2015 से। हर एडिशन में सैकड़ों रुपया आयोजन में खर्च हुआ। देश में गए, विदेश में गए, लोगों का आवभगत की। मैं खिलाफ नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा खर्च। फिर विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से बताया गया कि 12,30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। राज्यपाल ने तो सिर्फ इतना पूछा, ये 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जो आप पहाड़ दिखा रहे हो, बताइए कहाँ है? लोग कहते हैं कि कंकड़ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे कार्यालय ने वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं आया तो मैंने खुद डॉक्टर मित्रा को लिखी और मैंने मित्रा को 5 प्रश्न पूछे। बताइए ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस स्टेज में है, पश्चिम बंगाल के किस भूभाग में है, और आयोजन में आपने खर्चा कहाँ किया, और कौन उसका एजेंट था, और फिक्की को बीच में क्यों लाए? ये प्रश्न पूछे मैंने। जवाब दिया, पर जवाब 5 में से 1 का नहीं दिया। 26 अगस्त को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं आया है। We cannot live in a society that is not transparent, that is not accountable. मेरे कानों में जब खबरें आई कि राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को गंभीर फौजदारी प्रकरणों में लिप्त किया जाएगा, तो मैंने 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे ध्यान में ये बातें आई हैं जिन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हम सभ्य समाज हैं, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, हम कानून और संविधान के चलाने वाले प्रांत हैं। कोई जवाब नहीं आया और नई बातें सामने आने लग गई कि कुछ जिले हैं जहां पर एक एजेंडा कर लिया है एसपी साहब ने कि हम लिप्त कर लेंगे, राजनीतिक रूप से एक आचरण करो, नहीं करोगे तो वी आर देयर। These political foot soldiers who wear uniform, who are paid from the exchequer,
आर प्लेइंग विद फायर। राज्यपाल होने के नाते मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी के मन में यदि शंका है कि राज्यपाल पोस्ट ऑफिस है, रबर स्टैंप है, बच्चों के ग्लोव्स पहनता है या उसके फीट ऑफ क्ले हैं, दे आर इन फॉर अ रूड सरप्राइज। मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं किसी भी परिस्थिति में जनता को हताश नहीं होने दूंगा कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, नहीं होने दूंगा। जो कुछ करना पड़ेगा, आपका राज्यपाल आपके प्रथम सेवक की हैसियत से वो सब कदम उठाएगा जो इसके लिए आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कि जनता के अंदर ऐसी भावना आ जाए कि हम तो अब निष्पक्ष चुनाव को भूल जाएं। दूसरा, मैं जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि बिना वायलेंस के चुनाव नहीं हो। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कौन जीतता है कौन हारता है ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा साफ मतलब एक है, मत पेटी में किस तरीके से पड़ता है, मत पेटी से किस तरीके से निकलता है, आम मतदाता का कितना सम्मान होता है, आम मतदाता अपनी मनमर्जी से किसी को वोट दे सकता है, बस यहाँ तक मेरा है। इसके बाद नतीजा क्या है स्थितियाँ बताएंगी। मैं ये कह सकता हूँ, पूरे देश में पश्चिम बंगाल को जो मिला हुआ है भगवान से, कल्चर, हिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, दुनिया भर में पश्चिम बंगाल के लोगों का जो एटिकेट है, जो भद्र मानुष का इमेज है, लोग नतमस्तक हैं। वहाँ यदि अगर हम सफलता की सीढ़ियों पर नहीं ऊपर चढ़ेंगे, इसका मतलब शासन व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमी है। उस कमी को दूर इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे नवयुवक, हमारे उद्योगपति, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कारीगर वो प्रांत में ही अपनी आजीविका ढूंढें, प्रांत में ही अपॉर्चुनिटी मिलें, ये मेरे को कहना है। লীলা হসপিটাল, আ মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি পরিষেবা। লীলা হসপিটাল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।